हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। हैदराबाद से वैकेंसी आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। होम पेज पे ही रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पे ही रिक्रूटमेंट ऑफ फायर सर्विसेज पर्सन एंड टेक्निकल ऑफिसर की एक लिंक मिल जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ फाइल ओपन होकर आ जाएगी और यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेते हैं। NFC/01 2023 परमानेंट पोजीशंस के लिए वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, 11 मार्च से लेकर 10 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है। पोस्ट देख लेते हैं। चीफ फायर ऑफिसर में ग्रुप ए की वैकेंसी है। लेवल 11 की सैलरी मिलेगी। 40 ईयर एज लिमिट दी गई है। एज रिलैक्सेशन इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से फॉलो होगा। इसके अलावा यहाँ पर DA अलाउंसेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स के हिसाब से यहाँ पर एडमिशबल होने वाला है। टेक्निकल ऑफिसर C कंप्यूटर्स में यहाँ पर लेवल 10 की सैलरी 35 ईयर एज दी गई है। डिप्टी चीफ ऑफिसर A में यहाँ पर 40 ईयर एज दी गई है। सेक्शन ऑफिसर में यहाँ पर ग्रुप B की वैकेंसी है। लेवल 8 की सैलरी है। 40 ईयर एज है। सब ऑफिसर B में 40 ईयर एज लिमिट दी गई है। यहाँ पर लेवल 6 की सैलरी है। जबकि ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन A DPOF A यहाँ पर लेवल 3 की सैलरी है। ग्रुप C की वैकेंसी है। मैक्सिमम 27 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से सभी पोस्ट पर यहाँ पर फॉलो रहने वाला है। बात कर लेते हैं किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। चीफ फायर ऑफिसर में 1 वैकेंसी है। टेक्निकल ऑफिसर में 3 है। डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर में 2 है। स्टेशन ऑफिसर A में 7 वैकेंसी है। सब ऑफिसर में 28 है। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन DPOF A यहाँ पर 83 वैकेंसी दी गई है। अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर पंप ऑपरेटर में है। एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ से देख सकते हैं। देख लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है। चीफ फायर ऑफिसर में HSC यानी 10+2 या इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है 50% मार्क्स के साथ ही आपके पास पास डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से होना चाहिए। 12 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है जिसमें 6 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ DCFO होना चाहिए। ये आपके पास BE फायर ऑफ इंजीनियरिंग में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 8 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर कंप्यूटर में। यहाँ पर BE BTech मांगा गया कम से कम 60% मार्क्स के साथ में। कंप्यूटर साइंस और उससे संबंधित ब्रांच में आपके पास होना चाहिए। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उससे संबंधित ब्रांच में यहाँ पर BE BTech मांगा गया है। नेक्स्ट है डिप्टी चीफ ऑफिसर में। यहाँ पर भी 10+2 के साथ में 50% मार्क्स में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पास डिवीजन ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से होना चाहिए। 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। BE या फायर इंजीनियरिंग में है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए स्टेशन ऑफिसर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेशन ऑफिसर में। यहाँ पर भी 10+2 के बाद में आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस प्लस पास स्टेशन ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से होना चाहिए। 5 ईयर का एक्सपीरियंस सब ऑफिसर में मांगा गया है। अगर आप BE फायर इंजीनियरिंग में है तो किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट है सब ऑफिसर के लिए। यहाँ पर भी 10+2 के साथ में आपके पास सब ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस नागपुर से होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पर्सन हैविंग वैलिड हैविंग व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। एंड 12 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर 5 ईयर एज अ लीडिंग फायरमैन में या 15 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास फायरमैन ड्राइवर कम ऑपरेटर DPOF में है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए। यहाँ पर 10+2 50% मार्क्स के साथ मांगा गया है। इसके अलावा आपके पास वैलिड हैविंग व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में 1 ईयर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस
होना चाहिए। साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सच एज फायर एक्सटिंग्विशर इत्यादि में होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर चीफ फायर ऑफिसर एंड डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर के लिए इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा, जबकि टेक्निकल ऑफिसर में स्क्रीन टेस्ट, रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू के थ्रू यहाँ सिलेक्शन रहने वाला है। एंड स्टेशन ऑफिसर के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। इसके बाद आपको फिजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड कमांड टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सब ऑफिसर ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर DPOF के लिए यहाँ पर सबसे पहले स्टेज फर्स्ट में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, साथ ही फिजिकल असेसमेंट टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद आपका स्टेज सेकेंड में प्राइमरी टेस्ट होगा, जिसमें 50 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1 आवर्स का समय दिया जाएगा, जिसमें मैथमेटिक्स से, साइंस से 20 क्वेश्चन, GA से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है। रॉन्ग आंसर देने पे 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा प्री में भी। उसके बाद एडवांस टेस्ट आपका लिया जाएगा। एडवांस टेस्ट में यहाँ पे 50 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। यहाँ पर भी माइनस मार्किंग है, 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा रॉन्ग आंसर देने पे। 30% यहाँ पर स्कोरिंग करना ज़रूरी है, तभी आप टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। अंडर EWS के लिए, SC ST OBC के लिए यहाँ पर 20% आपका स्कोरिंग मार्क्स रहने वाला है। एंड मेरिट आपका स्टेज 3 यानी एडवांस टेस्ट के बेस पर ही यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा। यहाँ पर टेबल 1 टेबल 2 में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड सारी क्राइटेरिया दी गई है, तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं मेल एंड फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया यहाँ पर मांगी गई है। एंड इसके अलावा नेचर ऑफ ड्यूटीज भी सभी पोस्ट में दी गई है, तो आप इसे PDF फाइल में डिटेल्स में देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या नेचर ऑफ ड्यूटीज रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से यहाँ पर सभी में फॉलो हो रहने वाला है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर चीफ फायर ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, डिप्टी ऑफिसर, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 500 दी गई है। स्टेशन ऑफिसर, सब ऑफिसर, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 200 की फीस दी गई है। DPOF के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ की फीस दी गई है। जबकि SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको किसी भी तरह की फीस पे नहीं करनी है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, तो देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एंड यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स अगर फॉर्म को फिलअप करने में आती है या किसी तरह का क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है। यहाँ पर 63851608 एंड 6385160818 में आप 10 से 6:30 के बीच में मंडे टू सैटरडे में कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप ईमेल भी कर सकते हैं helpdesk1@onlineerez.in पे आप मेल भी कर सकते हैं। देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। एक नए पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पर दिया गया है, हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ पर दिया। सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने होंगे। प्राइमरी डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी, डिटेल्स ऑफ कम्युनिकेशन, करस्पॉन्डेंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, लॉगिन एंड पासवर्ड क्रिएशन। आपको लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन में आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड लॉगिन पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था, कैप्चा को फिलअप करना है। देन आपको लॉगिन पे क्लिक करके आप इस तरह से फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके इसे सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।